नमस्कार सभी को। आज से हम एसएसटी 6th क्लास जो न्यू एनसीईआरटी अभी चेंज हुई है 6th क्लास की एसएस यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम क्या है? लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। जब हम लेसन को एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि शुरू में एक स्टोरी दी हुई है जिसमें बताया गया है कि जब हम कहीं पर भी किसी मार्केट के में जा रहे हैं या बैंक में जा रहे हैं, किसी भी अननोन सिटी में हम जा रहे हैं तो उसके लिए हमें मैप की ज़रूरत होती है, उस शहर के मैप की, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और इसके बाद जो मेन पॉइंट है वहाँ से हम शुरू करते हैं। जो पहला इसमें पॉइंट है वो है मैप का, कि मैप क्या है। तो मैप क्या है? मैप क्या होता है? मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक ड्राइंग है जो कुछ एरिया की हम बनाते हैं। मतलब कि मैप एक प्रकार से एक ड्राइंग है जिसके थ्रू हम ये दिखाते हैं कि वो चीज़ कैसी है, कहाँ पर है। अब ये जो मैप है ये स्मॉल एरिया का भी बन सकता है, जैसे किसी विलेज का या टाउन का हम बनाए, या एक लार्ज एरिया का भी बन सकता है, जैसे आपने स्टेट का मैप देखा होगा या फिर कंट्री का या होल वर्ल्ड का मैप हम आपने देखा होगा। तो दूसरा आ गया इसमें। तो इसमें मैप क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है एटलस। एटलस क्या है? एटलस इज़ ए बुक दैट कंटेन्स मैनी मैप्स। एटलस एक प्रकार की एक बुक होती है जिसके अंदर की बहुत सारे मैप होते हैं। जैसे कि एटलस ऑफ इंडिया है। एटलस ऑफ इंडिया के अंदर क्या होगा कि इंडिया के ही बहुत सारे मैप होंगे जिनके विषय अलग अलग होंगे। कोई पॉलिटिकल मैप होगा, कोई फिज़िकल मैप होगा, कहीं पर जो है मिनरल के बारे में बताया गया होगा, कहीं पे सॉइल के बारे में बताया होगा। तो इस प्रकार से इसको एटलस बोलते हैं। और ऐसे ही वर्ल्ड एटलस है। वर्ल्ड एटलस में हमें सभी वर्ल्ड के मैप मिलेंगे। अब जैसे मैं ये मेरे पास मैं दिखाऊं तो ये देख, ये ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस ये मेरे पास है। ये क्या है? ये एटलस है। आप देखोगे कि इसमें सभी जो हैं इंडिया के भी और वर्ल्ड के भी ये सारे मैप इसके अंदर हैं जिनका कि टॉपिक अलग अलग है। तो ये क्या है? ये एटलस है जिसके अंदर अलग अलग तरह के मैप हमें, ये देखिए, जैसे ये जम्मू कश्मीर का इंडिया का ऊपर का दिखा रखा है, ये यहाँ का ऊपर हिमालय का दिखा रखा है। तो इस प्रकार से ये क्या है? इसको हम एटलस बोलते हैं। अब आगे आता है कि टाइप ऑफ मैप्स कौन कौन से हैं। तो टाइप ऑफ मैप्स में मैप्स जो हैं वो 3 तरह के हैं। पहला है फिजिकल मैप, जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि फिजिकल मैप कौन सा होता है? जो कि नेचुरल फीचर्स को दिखाता है। नेचुरल फीचर्स जैसे माउंटेन, रिवर, ओशन। मतलब कि एक जो जगह है जिसका हमने मैप बनाया है उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो दिखती कैसे है। जैसे हमारी बॉडी होती है तो हमें हमारे 2 पैर, 2 हाथ ऐसे होते हैं, तो ये हमारा फिजिकल अपीयरेंस हो गया। तो इसी प्रकार से जिस जगह को हम दिखा रहे हैं उसका नेचुरल फीचर वो दिखने में कैसी है। वहाँ पे पहाड़ हैं, वहाँ पे माउंटेन है, या फिर वहाँ पे घास के मैदान हैं, उसके लिए होता है, उस दिखाने के लिए फिजिकल मैप होता है जिसमें माउंटेन, रिवर, ओशन को दिखाया जाता है। अब इस एटलस के अंदर ही मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये फिजिकल मैप है इंडिया का, जिसमें कि इधर हिमालयन माउंटेन है तो ये माउंटेन को यहाँ पर शो किया गया है। इधर बीच में जो ब्लू कलर से दिख रही हैं ये रिवर्स हैं, जैसे गंगा का मैदान इसमें दिखा रखा है। तो ये, और इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो कहाँ पर कौन सी चीज़ है, कौन सी जगह है, यानी इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है वो इसमें दिखाया गया है। तो इसको बोलते हैं फिजिकल मैप। दूसरा आता है पॉलिटिकल मैप।
पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, पॉलिटिकल मतलब कि राजनीतिक मैप, जिसके अंदर ह्यूमन मेड बाउंड्रीज को दिखाया जाता है। यानी ऊपर जो था वो तो नेचुरल था कि जैसे जो बना हुआ है वैसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। दूसरा पॉलिटिकल मैप ये है कि मनुष्य ने अ, अपने देशों के बीच में या स्टेट के बीच में जो बाउंड्री खींच दी हैं, उनको अलग अलग डिवाइड करने के लिए, तो वो वहाँ की जो उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, राजनीतिक सीमाएं हैं, वो इसमें दिखाई जाती हैं पॉलिटिकल मैप के अंदर, जिसमें कंट्रीज़ दिखाई जाती है। अगर हम वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो अलग अलग कंट्रीज़ इसमें दिखाई देंगी। अगर स्टेट की बात करेंगे, अगर स्टेट दिखाए जाएंगे, जैसे इंडिया का हम मैप देखें तो उसमें अलग अलग स्टेट दिखाई जाएंगे। फिर सिटीज़, कैपिटल, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी। अब ये जैसे ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, तो इसमें इंडिया के जितने भी स्टेट हैं वो ऐसे कलर से ये हाईलाइट कर रखे हैं। जैसे ये जम्मू कश्मीर है, ये यहाँ पर पंजाब है, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। तो इस तरीके से ये सारे इसके अंदर स्टेट, और स्टेट के अंदर ये कहाँ से कौन सी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है वो कलर और इधर बाउंड्री बना के इसको हाईलाइट भी कर रखा है। यानी इसके अंदर सभी देशों की अलग अलग, ये जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं, इधर चाइना है, ये बाउंड्री दिखा रखी है, इधर नीचे म्यांमार है, ये इनकी बाउंड्री दिखाई गई हैं, इधर पाकिस्तान है तो इंडिया के इधर से पाकिस्तान की, फिर अफ़गानिस्तान, ये इनकी बाउंड्रीज़ दिखाई गई हैं। तो ये इसको ह्यूमन मेड इसलिए बोल रहे हैं कि ये नेचुरली बने बनाए नहीं थे। अब यहाँ की बात करें फिजिकल मैप में, तो जो माउंटेन है, रिवर है, वो तो नेचुरल है, बनी हुई है। लेकिन ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये मनुष्य ने खींची है, हमने खींची हैं, ये नेचर ने हमें नहीं दिया है। तो ये क्या होगी, तो जो हमारे देश की या स्टेट की जो बाउंड्रीज़ हैं वो निर्धारित करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक किस देश की सीमा है या किस राज्य की सीमा है। तो इसलिए इनको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, अब ये फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, तीसरा हमारा है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में क्या करते हैं कि किसी एक ही वस्तु के विषय में या किसी एक ही टॉपिक को इसमें दर्शाया जाता है। शोज स्पेशल इन्फॉर्मेशन, उसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे इसमें पॉपुलेशन, रेनफॉल, क्रॉप्स, ये अलग अलग विषय पर अलग अलग ये मैप बनाए जाते हैं। जैसे मेरे पास अगर मैं दिखाऊं, ये मेरे पास थीमेटिक मैप है। इसके अंदर अलग अलग सॉइल को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है कि कौन सी सॉइल, ये यहाँ पे सिंबल बना रखे हैं और वहीं कलर यहाँ करके ये बताया जा रहा है कि कौन सी सॉइल कौन से स्टेट के अंदर मिलती है। तो इस पूरे मैप के अंदर सिर्फ सॉइल को ही दिखाया गया है कि कौन सी सॉइल कहाँ मिलती है। ऐसे नीचे वाले में ये जो वन्यजीव अभयारण्य हैं उनके बारे में है। इसी तरीके से यानी किसी एक ही चीज़ को यहाँ पर दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर है कि दक्षिणी, अगर फिजिकल जो डिवीज़न दिखा रखा है यहाँ पर इंडिया के मैप का, तो इसमें बताया गया है कि डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे है, ईस्टर्न घाट का है, वेस्टर्न घाट का है। यहाँ जो कलर यहाँ दिखाया गया है वहीं यहाँ फिल करके उसको हाईलाइट किया गया है ताकि हम उसको देखते ही समझ जाएं। तो यहाँ पर दूसरा इसमें सॉइल को दिखाया गया है। फिर से इसी प्रकार इसमें रिवर्स को दिखाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि थीमेटिक मैप के अंदर किसी एक ही विषय को दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे है कि नहर से सिंचाई कहाँ होती है, यहाँ भी तालाब से कहाँ इरिगेशन होती है, कुएं से इरिगेशन कौन से स्टेट में की जाती है, और फिर इन्हीं कलर से यहाँ हाईलाइट करके इन स्टेट को बताया गया है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि थीमेटिक मैप क्या होता है। उसमें
किसी एक ही विषय को हम मैप में दर्शाते हैं। अगर दो एक से ज़्यादा होंगे तो फिर उनके सिंबल भी हमें वहाँ पर देने होंगे ताकि उसको देखने पर समझ पाएँ। अब आता है मेन कंपोनेंट मैप। भाई मैप के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो ज़रूरी हैं। जब हम कोई मैप दिखा रहे हैं, बना रहे हैं, तो क्या चीज़ें उसके अंदर ज़रूरी होती हैं। तो इसमें 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। एक तो डिस्टेंस, मैप यूज स्केल टू शो रियल डिस्टेंस। अब हम मैप की बात करें तो मैप के अंदर ये हो गया कि यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ पंजाब है, यहाँ हरियाणा है। इसमें तो बिल्कुल पास पास दिख रहे हैं। हमें कैसे पता, भाई इतने पास पास तो है नहीं, हमें कैसे पता कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो वो कैसे पता चलेगा, जब हम साथ में यहाँ पर स्केल भी डालेंगे। स्केल मतलब इनके डिस्टेंस को दिखाने के लिए यहाँ पर हमें दिखाना होगा, शो करना होगा कि जैसे कि 1 सेंटीमीटर मतलब 500 मीटर। यानी कि मैप के अंदर अगर 2 स्थानों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है उन दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है। अब ये जो स्केल है हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि मान लो हमने छोटे एरिया का मैप बनाना है तो वहाँ हम डिस्टेंस कम दिखाएंगे, जैसे 500 मीटर का हमने दिखा दिया। अब अगर हमने वर्ल्ड का मैप ले लिया और वर्ल्ड के मैप में हमारा मैप तो उतना ही है, जगह तो उतनी है, लेकिन बड़े एरिया को हमने दिखाना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 500 की जगह 2000 मीटर या 2500 मीटर ऐसे बड़ा स्केल ले लेंगे ताकि देखने वाला समझ जाए कि इनकी वास्तविक दूरी, इनकी रियल जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2 स्थानों के बीच की। तो इसके लिए मैप के ऊपर स्केल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्चुअल डिस्टेंस, 2 जो प्लेसेस हैं उनके बीच में एक्चुअल डिस्टेंस को शो करता है। दूसरा जो कंपोनेंट है मैप के लिए वो है डायरेक्शन। अब आप देखते होंगे कि जैसे जो लोग समुद्री यात्रा करते हैं तो उनके चारों तरफ तो समुद्र ही होता है, उनको कैसे पता भाई हमने किस डायरेक्शन में जाना है। तो उसके लिए उनके पास कंपास जो डायरेक्शन को दिखाता है उसका होना ज़रूरी है। उनके पास मैप होता है जो ये दिखाता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। तो मैप के अंदर हमें डायरेक्शन को शो करना भी ज़रूरी होता है ताकि जब कोई भी उस मैप को देखे तो उनको ये पता चल जाए कि ये जो जगह इसमें दिखा रखी है ये एक्चुअल में कौन सी डायरेक्शन में है। अब डायरेक्शन को जो है कई बार मैप के कॉर्नर में ऐसे इस प्रकार ये ऐसे भी शो करते हैं, जैसे यहाँ पे एन लगा दिया, मोस्टली एन को जो है शो करते हैं। एन मतलब नॉर्थ, अगर नॉर्थ ऊपर है तो नीचे साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, वो फिर अंडरस्टूड होता है। तो जब भी हम कोई मैप फिल करते हैं तो उसके अंदर कॉर्नर में इसको दिखाना ज़रूरी होता है ताकि अगला जब कोई भी मैप को देखे तो वो समझ जाए कि ईस्ट कहाँ है और वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है। यानी जैसे कि इस मैप की ही मैं बात करूं तो जब तक हम यहाँ पे हाईलाइट नहीं करेंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन में, कैसे पता चलेगा कि जम्मू जो है वो नॉर्थ में है, जम्मू कश्मीर, साउथ में जो तमिलनाडु है, इधर जो है अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है, इधर राजस्थान वेस्ट में है। तो ये इसके लिए यहाँ पर मैप के अंदर डायरेक्शन को डालना ज़रूरी होता है। ये सभी मैप के लिए ज़रूरी है। अब डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आप समझ गए होंगे। इनको कॉर्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। कॉर्डिनल आप याद रखना, कॉर्डिनल डायरेक्शन कौन कौन सी हैं, ये 4 हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसके बाद कुछ अलग डायरेक्शन भी होती हैं जिनको कि इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। इंटरमीडिएट मतलब कि इन डायरेक्शंस के बीच की, जैसे मैं बात करूं कि इधर
मैंने मान लो 4 डायरेक्शन बनाई, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इंटरमीडिएट मतलब इनके बीच का, यानी यहाँ से जो डायरेक्शन इधर दोनों के बीच की हो गई वो क्या हो गई, दोनों से मिलके वो बन गई नॉर्थ ईस्ट। इसी प्रकार ये होगी साउथ ईस्ट, यानी इधर से इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है वो क्या बन गई, साउथ ईस्ट। फिर साउथ वेस्ट कौन सी होगी, साउथ और वेस्ट के बीच में जो है वो आ गई यहाँ पर साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच से जो डायरेक्शन निकली वो हो गई नॉर्थ वेस्ट। ये इनके बीच से निकली हुई हैं, इसलिए इनको इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। मैप के 2 मेन कंपोनेंट कौन कौन से हम समझ गए, डिस्टेंस और डायरेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया। और लास्ट जो कंपोनेंट है वो है सिंबल। सिंबल का मतलब है कि मैप के अंदर किसी भी जगह को, किसी चीज़ को दिखाने के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि रियल पिक्चर बार बार ड्रॉ करनी आसान नहीं है। जैसे कि ये हमने किसी रेलवे स्टेशन को दिखाना है थीमेटिक मैप के अंदर, तो हम उसका सिंबल यूज़ करेंगे ये वाला। अब रेलवे स्टेशन को बार बार बनाना आसान नहीं है, और जहाँ जहाँ पर भी रेलवे स्टेशन है हम उनको बार बार शो करेंगे, उनको बार बार ऐसे बनाएंगे तो वो बहुत मुश्किल लगेगा। तो ये कुछ फिक्स्ड सिंबल जिनको सभी यूज़ करते हैं वो हैं। तो उनमें जैसे हमने अगर ऐसे ऐसे कर दिया तो देखने वाला समझ जाएगा कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। जैसे स्कूल का है, स्कूल का ये वाला या ये वाला सिंबल हो गया तो ये जल्दी बन सकते हैं और इजीली ड्रॉ हो जाते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस का हो गया PO, पुलिस स्टेशन का PS। तो इसी प्रकार ये और भी बहुत सारे सिंबल हैं। अब जैसे रिवर है, बार बार रिवर बनाने की बजाय मैंने उसको ब्लू लाइन से ऐसे शो कर दिया मैप पे। ब्लू मतलब जो पानी का रंग है, तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिवर है। तो इस प्रकार सिंबल भी ज़रूरी हैं मैप के अंदर। जैसे शॉर्ट वाला मैंने दिखाया था थीमेटिक मैप के अंदर, शॉयल वाला जो मैंने दिखाया था, तो उसमें शॉयल को अलग अलग कलर से हाईलाइट कर रखा था। तो वो भी उसका सिंबल था कि बार बार हम वहाँ पर शॉयल का नाम लिखें उस बड़ा सा, इसकी बजाय हमने वो कलर कर दिया तो, और सिंबल उसका साथ में डाल दिया, तो देखने वाला समझ जाता है कि ये किसके लिए यूज हुआ है सिंबल और यहाँ पर क्या दिखाया गया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि मैप के 3 कंपोनेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है मैपिंग द अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर किसी जगह के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे। तो अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। स्फेरिकल मतलब लगभग गोल है, लेकिन कंप्लीट गोल नहीं है, और ना ही ये फ्लैट है, चपटी भी नहीं है। ये थोड़ी सी फ्लैट है, पोल्स के ऊपर थोड़ी सी फ्लैट है। अच्छा, क्यों है, और इसी वजह से ये डिफ़िकल्ट है कि अर्थ को हम परफेक्टली एक फ्लैट पेपर पर दिखा पाए, क्योंकि ये गोल है तो इसको फ्लैट पेपर पे दिखाना इजी नहीं है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि एक ऑरेंज का छिलका होता है। मान लीजिए एक ऑरेंज है, ऑरेंज के छिलके को मैंने निकाल लिया पूरे को, और अगर मैं उसको ऐसे सीधा करने की कोशिश करती हूँ तो वो किनारों पर से फट जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी शेप तो गोल है। अगर हम उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो वो सीधा तभी होगा तो जाके वो साइड से किनारे पर से फट जाए। तो इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि क्योंकि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है तो उसको ऐसे फ्लैट करके दिखाना इतना आसान नहीं है। हालांकि हम मैप के अंदर जैसे वर्ल्ड को जो है हम फ्लैट
पेपर पे मैप के रूप में यूज़ करते हैं। अब उसके लिए क्या किया गया फिर, तो ये क्योंकि फ्लैट पेपर पे इसको एक्चुअल दिखाना इजी नहीं था, तो क्या हुआ, ज्योग्राफर ने उसके लिए ग्लोब बनाया। ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? ग्लोब एक मॉडल है, स्मॉल स्फेरिकल मॉडल है। किसका? अर्थ का। मतलब मॉडल का मतलब है कि जो एक्चुअल अर्थ है उसी का एक छोटा रूप बना दिया, क्योंकि अर्थ को हम हाथ में लेके नहीं देख सकते, तो उसका एक छोटा रूप बना दिया ताकि उसके थ्रू हम अर्थ के बारे में समझ पाएँ कि एक्चुअल में कैसी है अर्थ, तो उसको ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब एज इट इज़ है, जैसे एक्चुअल में अर्थ है वैसा का वैसा ग्लोब उसका छोटा प्रतिरूप है। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम कॉन्टिनेंट देखते हैं, इसमें हम ओशन देखते हैं, कंट्रीज़ हैं, यानी कि जैसे बात करूँ मैं कि ग्लोब लगभग इस टाइप का है। ये देखिए, ये जैसे ये अर्थ को, ये ऐसे ही ग्लोब होता है। इसमें जैसे कॉन्टिनेंट हो गए, ये इधर ओशन हो गई, ये सब उसके अंदर दिखाया जाता है। ग्लोब जो है, वैसे तो हम फ्लैट में भी मैप को देखते हैं, लेकिन ग्लोब को जो है मोर एक्यूरेट माना जाता है, क्योंकि ये ऐसी ही शेप में होता है जैसे अर्थ है, बिल्कुल वैसे के वैसे होता है। अब है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स उसमें दिए गए हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स आर सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अर्थ। कि अर्थ के ऊपर किसी भी प्लेस को बारे में हमने जानना है कि वो कहाँ पर है, एक्चुअल में उसकी कहाँ पर सिचुएशन है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स का यूज़ होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करता है कि एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में, अर्थ के ऊपर किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में हमारी हेल्प करते हैं। और कोऑर्डिनेट्स जो है वो दो प्रकार की मेन इमेजिनरी लाइन से बने हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इनसे मिलके बने हुए हैं कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इसके बारे में हम कल विस्तार से जानेंगे। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस प्रकार हमारी हेल्प करते हैं अर्थ के ऊपर किसी भी विषय में, किसी भी लोकेशन को जानने में या टाइम को जानने में किस प्रकार हेल्प करते हैं, वो हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।